हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 14 है हमारे रोड टू 10 के फंडेड चैलेंज का। और इस चैलेंज में हमने पहले ही अपना एक फेज 1 क्लियर कर चुका है। और दूसरा जो जो फेज 2 का अकाउंट है हमारा, वो लगभग में 2% अप है। और जो दूसरा अकाउंट मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें आज के दिन में मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया है और ये ट्रेड का मैंने पैनल यहाँ पे डाल रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने कहाँ पे ट्रेड बनाया था, कितने लॉट साइज से बनाया था और कितना पिप्स मैंने यहाँ पे कैप्चर किया और क्या लर्निंग और क्या मिस्टेक मेरी हुई थी और इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, इसको सारे डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो आप कुछ यहाँ पे सीखना चाहते हैं, अगर जो ट्रेड ब्रेकडाउन से आप प्रूफम में अगर जो ट्रेड करते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पैनल डाल रखा है और पैनल में आप देखेंगे इसके रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो लगभग में 1:3 के आसपास का यहाँ पे ये रिस्क टू रिवॉर्ड है। और हमारा आज डे 14 है रोड टू 10 के फंडेड चैलेंज का। तो प्रॉपर हम यहाँ पे आपको डैशबोर्ड भी दिखाएंगे कि कैसे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है और मुझे प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एंट्री का लॉजिक समझ लेते हैं कि क्यों मैंने यहीं पे एंट्री बनाया और बाइंग साइड के लिए, और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है हम क्लियर ट्रांसपेरेंट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए गोल्ड अगर जो देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही मॉर्निंग का सेशन ओपन हुआ है एशियन में, तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप अप ओपन होके काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बाइंग आई है। बाइंग आने के जस्ट बाद आप देखेंगे तो ये यहाँ से कुछ कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से हल्का बहुत टाइम तक यहाँ गोल्ड ने टाइम स्पेंड किया, यानी लिक्विडिटी कलेक्ट किया। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट हुई, फिर से आप देखेंगे गोल्ड में यहाँ पे बड़ी बड़ी हैवी यहाँ पे बाइंग आई है। तो ये समझ में आता है कि जो गोल्ड है वो लिक्विडिटी को हमेशा हंट करता ही करता है। और मैं अक्सर यहाँ पे एशियन सेशन में ट्रेड करता हूँ और मैं यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की ही कोशिश करता हूँ। मतलब ऐसा है कि जो भी मैं यहाँ पे अपना सेटअप बनता है तो उस साइड में लिक्विडिटी को ज़रूर यहाँ पे प्रायोरिटी देता हूँ कि अगर जो उधर लिक्विडिटी है तो मुझे इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंफर्मेशन रहता है कि ये जो मेरा टारगेट है वो हिट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए जब देखेंगे, ये वाला एक बाइंग का मूवमेंट आ चुका था और ये भी एक बाइंग का मूवमेंट आ गया था। इसके बाद आप देखेंगे तो काफ़ी छोटी छोटी कैंडल्स बना के यहाँ पे तो एक कंसोलिडेट करके यहाँ पे कोई पैटर्न्स भी बनाया है। और देखेंगे तो ये वाली सप्लाई यहाँ तक आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे यहाँ से अपना मैं ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करूंगा। और अपसाइड लिक्विडिटी काफ़ी सारा अब जाने को, जो गोल्ड है वो और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं बहुत देर तक मॉनिटरिंग नहीं करता हूँ। इससे मेरा कई मतलब ओवर ट्रेड होने के चांसेस रहते हैं। मैं ज़्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि मैं लगभग में 80 100 पीप 120 पीप ऐसे कैप्चर करके, और जो भी अब मेरा टारगेट है वो अचीव हो जाता है तो मैं यहाँ मार्केट से निकल जाता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्वांटेकल का पावर वाला अकाउंट यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पे लालच नहीं करता प्रॉफिट का, और जितना मेरा मतलब जितना मैं रिस्क लेता हूँ उसके आसपास का 2 गुना या 2.5 गुना लेके मैं निकल जाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको 1 मिनट पे स्विच करके मैं दिखाता हूँ कि आपको लिक्विडिटी कैसे यहाँ पे विजिबल दिख रही है। ठीक है, जस्ट सिंपल इसको 1 मिनट पे यहाँ पे स्विच कर लेते हैं। देखेंगे तो फिलहाल के लिए भी अभी जो गोल्ड अप साइड जा सकता है, क्योंकि देखेंगे कि ये छोटी छोटी कैंडल बना के फिर से नीचे आ रहा है। देखो फिलहाल के लिए ये कैंडल्स को आप देखो यहाँ पे, तो कितनी अच्छी कैंडल्स है। और ये वाली कैंडल्स को देखो, बाइंग है, कितना स्लो बाइंग है। इसको पहले हंट किया है, इसके बाद देखेंगे तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे स्लो 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 ऐसे बाइंग सेलिंग चल रही थी। और ज़्यादातर लिक्विडिटी यहाँ पे सेल साइड का था, तो इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड कितना अच्छा यहाँ पे कैंडल्स बना के यहाँ अपसाइड किया हुआ है। इसके बाद जो लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा था, देखेंगे यहाँ स्लो 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 स्लो, इसके बाद एक स्विंग, फिर यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे स्विंग ऐसे, फिर यहाँ पे स्विंग ऐसे करके देखेंगे तो इतने सारे स्विंग जो है ऑलरेडी यहाँ पे बन गए थे गोल्ड में। देखिए, अगर जो लिक्विडिटी की बात करें तो वो अपसाइड सबको यह स्विंग पे दिख रहा है। यहाँ स्विंग है, एक यहाँ स्विंग है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 5 स्विंग तो यहाँ पे देखने को ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहा था। और मैंने ये देखा कि जो सारे यहाँ पे जो बाइंग के यहाँ पे लिक्विडिटी थी, देखेंगे तो ये वाले जोन्स भी यहाँ पे ब्रेक हो गए थे। ये ब्रेक होने के जस्ट बाद थोड़ा बहुत और ट्रैप कर चुका था, फिर से स्विंग बना के नीचे आ गया था। ये वाले को भी ब्रेक कर चुका था एंड फिर से एक स्विंग बना गया था यहाँ पे। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो ये एक हैंगिंग मैन, इसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल्स आई है। यहीं पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया और देखेंगे मेरा जो टारगेट था यहाँ कहीं का ही था। मैंने यहाँ कहीं का था, यहाँ मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कितने लॉट साइज से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था।
जस्ट सी, आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि पोजीशंस मेरे कहाँ पे एग्जीक्यूट हुए। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पोजीशन जो है एग्जीक्यूट हुए हैं, और मेरा टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे था शुरुआती का, जब तक मैंने लेयरिंग नहीं की थी। और देखेंगे तो ये वाला भी टारगेट जो है गोल्ड ने दे दिया है। इसका मतलब जो हमारा एनालिसिस था वो काफ़ी परफेक्ट था। देखेंगे यहाँ पे $67 का मेरा प्रॉफिट था, और $28 के आसपास का मैंने यहाँ पे रिस्क लिया था। मुझे यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस दिखाई नहीं, एकदम मार्केट जो है गोल्ड बिल्कुल अपसाइड जाते हुए मेरा टीपी को यहाँ पे हिट कर दिया है। फिलहाल के लिए और भी देख लेते हैं। मैंने एक पोजीशन और ऐड किया था यहाँ पे लेयरिंग के लिए। जस्ट सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत ही शुरुआत में मैंने 0.04 से मैंने यहाँ पे जो है लॉट साइज उठा के यहाँ पे $47 यहाँ पे बुक किया है। एंड यहाँ पे एक क्लियर किया था मैंने 0.03 से, यहाँ पे मुझे $20 यहाँ पे मिले। एंड ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है फिलहाल के लिए यहाँ पे लगभग में $67 के आसपास है। ये प्रॉफिट और भी थोड़ा बढ़ सकता था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, लेयरिंग में ज़्यादातर मुझे स्टॉप लॉस देखने को मिलता है, इस वजह से मैं ये लेयरिंग जो किया था इसे मैं कट करना चाह रहा था। इसके साथ मुझे अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा था 67, तो ये मैंने यहीं पे बुक कर लिया। एंड जस्ट आपको दिखाऊंगा डैशबोर्ड, तो आपको पता चलेगा कि मेरा उसमें ऑलरेडी 180 तक मेरा प्रॉफिट गया था, $180 तक। इसके जस्ट मेरा जो अकाउंट है वो आ गया था ब्रेक इवन पे। अब फिलहाल के लिए मेरे पास जो है बस $50 का यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं प्रॉफिट था। तो मैं नहीं चाहता था कि एक बार और स्टॉप लॉस हिट हो, मैं फिर कोस्ट टू कोस्ट पे जाऊँ। इस वजह से मुझे अगर जो आज के दिन में $67 मिल रहे थे, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। मैंने कहा कि अगर जो मतलब प्रॉफिट में थोड़ा बहुत रहूँगा तो ड्रॉ डाउन होगा तो चलेगा, लेकिन अगर जो मेरा जो मतलब 50 था, 50 से मैं फिर यहाँ पे $30-40 अगर जो लॉस हो जाते हैं मेरे, तो मैं फिर कोस्ट टू कोस्ट पे आ जाता। अगर जो एक बार ड्रॉ डाउन में जाने लग जाता है अकाउंट, तो थोड़ा सा रिकवर करने में पॉसिबिलिटी कम रहती है। और जैसे देखा जाए तो अगर जो यहाँ पे पॉजिटिव में रहता है अकाउंट, जो भी है प्रॉफिट में रहता है, तो वहाँ पे ट्रेड करने में थोड़ी आसानी रहती है। थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन जाता है तो प्रॉफिट में मैनेज हो जाता है। आपको लेयरिंग वाला ऑप्शन दिखाओ। देखिए मैंने कहा था क्या कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, जाने को और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये सारे स्विंग्स ऐसे थे। तो देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही कितना मैंने यहाँ पे अच्छा ज़बरदस्त यहाँ पे एनालिसिस करके देखेंगे तो जहाँ पे मैंने लिया है वहीं पे यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे बॉटम बन गया है। एंड आपको कितना अच्छा यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। मैंने वीडियो शुरुआत करी थी जब भी मैंने कहा था कि ये जाने को और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी सारी सारी ऊपर है, ठीक है। और नीचे का जितने बाइंग का था सारा जो यहाँ लेवल्स जो है ब्रेक हो चुका है। अगर जो पिप वाइज देखेंगे तो 280 पिप से ऊपर अभी फिलहाल के लिए दे चुका है। रिस्क रिवॉर्ड की देखेंगे तो 1:4 से ज़्यादा का यहाँ ट्रेड अभी ऑलरेडी मेरा यहाँ चल रहा है, लेकिन मैं ट्रेड से एग्जिट हो चुका हूँ। डजेंट मैटर, हमने जितना प्रॉफिट चाहिए था हमने ले लिया, ठीक है। आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ एक बारी। डैशबोर्ड में आप देखेंगे तो ये वही अकाउंट है जिसे मैं $180 यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था। जो सारा जो वहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। जो मेरा मतलब ये वाला अकाउंट था वो कोस्ट टू कोस्ट आ चुका था। अब मैंने कहा भी था कि रियल ट्रेडिंग आप करते हैं तो आपको ये सिनारियो देखने को मिलता है। देखेंगे तो फिर से मैं यहाँ पे लगभग मैं 2.5% के आसपास जो मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट ले आया हूँ। अगर जो ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आज का यहाँ पे रिजल्ट जो है $67 के आसपास का है। बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड को मैंने कहाँ कितना होल्ड किया है, ठीक है। देख सकते हैं इस ट्रेड को हम लोगों ने बस 8 मिनट, लगभग में 9 मिनट को इसको मैंने जो है होल्ड किया हुआ है, ठीक है। एंड नहीं, ये तो लेयरिंग वाला था। ये 16 मिनट ओवरऑल मैंने ये वाला, जिसमें $47 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 0.04 से। थोड़ा यहाँ पे इस टाइम पे जो गोल्ड है वो उसका जो सेंटीमेंट है कुछ भी हो जा रहा है, कभी बहुत तेज बाइंग आ रही है, कभी बहुत तेज सेलिंग आ रही है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लॉट साइज थोड़ा कम कर दिया था, नहीं तो मैं 0.078 ऐसा कुछ जो है क्वांटिटी यहाँ पे उठाता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो इक्विटी जो है हाईएस्ट यहाँ पे $180 के आसपास गया था। एंड लोवेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 4,977 तक गया हुआ था इस वाले अकाउंट में। फिलहाल के लिए जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ पे 2.5% अप हो चुका है। देख सकते हैं कि अगर जो स्किल हो तो फिर से प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ये जो मेरा अकाउंट है वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया था। अब फिर से मैं यहाँ पे $116 पे हूँ। और जो मेरा यहाँ पे एक ट्रेड अगर जो चल जाता है तो फिर से मैं $180 के आसपास आ जाऊँगा। और जहाँ तक है कि हम इसी मंथ में पूरा कोशिश करेंगे कि हमारा ये भी फेज 1 क्लियर हो जाए, और जो मेरा जो फेज 2 अकाउंट है जिसमें मेरा लगभग में 2% का प्रॉफिट है वो वाला यहाँ पे क्लियर हो जाए और मैं फंडेड हो जाऊँ। एंड मई में थोड़ा बहुत पे आउट की हम यहाँ पे चांसेस रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी यहाँ पे लर्निंग है, आप मैंने एंट्री है, एग्जिट्स है,
और क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और सारी चीज़ें विजुअल मैंने क्लियर कट आपको यहाँ पर डैशबोर्ड भी दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।